मानव के स्वभाव में प्रियो एक जो गलती है वो उससे बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आज मैं उस विषय को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिनंदन करता हूं। और वह विषय है, वो गलती है कि कई लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध कई बार बड़ा नुकसान करवा देता है हमें। बहुत से लोग क्रोध में वो काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बहुत अच्छे से सचेत करती है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और पद 19, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बहुत जल्दी उतावली में बातचीत नहीं करना चाहिए। सामने वाले को सुनना चाहिए, उसके विचारों को जानना चाहिए। बहुत बार सामने वाला हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है, हमसे ज्यादा समझ रखता है और वो हमें अच्छी बातें बतलाता है। और इसलिए हमें हमेशा सुनने के लिए तत्पर, हमेशा तैयार रहना चाहिए और धीरज से सुनना चाहिए और क्रोध में धीमा होना चाहिए। पौलुस अपनी पत्रियों में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, सूर्यास्त तक, सनसेट तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। उन्होंने कहा है कि क्रोध भी पाप को जन्म देता है। और ऐसा दुनिया में बहुत से उदाहरण है, बहुत से विनाश जो हुए हैं लोगों ने क्रोध में आकर किए और बाद में बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन गलती करने के बाद सुधारने का मौका जो मिलता है उसके पहले दंड भोगना पड़ता है। वचन में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है 20वें पद में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म है सहनशीलता, प्रेम, दूसरों से की भलाई करना, दूसरों के लिए सोचना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये परमेश्वर का धर्म है। और सबसे अधिक परमेश्वर के समान बनना, परमेश्वर की पवित्रता को जीवन में धारण करने का प्रयास करना, ये परमेश्वर का धर्म है। लेकिन बहुत से लोग क्रोध में आकर पाप कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं और वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाते। और इसके लिए क्या क्या चीज करना होगा वचन बताया जा रहा है। आपस की मलिनता, हृदय की मलिनता और वैर भाव को दूर करके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आदि में वचन था, वचन ही सब कुछ था, सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया, शब्द या वचन। और वचन स्वयं परमेश्वर हैं, वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनके जीवन को हम देख सकते हैं। वो हमारे रोल मॉडल हैं। वो क्रूस पर चढ़े हुए हैं लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनका लोगों ने अपमान किया, उनको तकलीफें दी, शारीरिक मानसिक, लेकिन वो टूटे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। सबसे बड़ी बात, आज के विषय के अनुसार उन्होंने बिल्कुल क्रोध नहीं किया। जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देकर सारी मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोल देना, वो उसमें सफल रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनके नाम को अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें उत्प्रेरित करता है। क्रोध करने वाले लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध, हम किसी व्यक्ति के लिए हमारे दिल में क्रोध है, समस्या है, तो सबसे पहले हम वैर भाव को दूर करें, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। और लिखा है,
जो वचन दिया गया है उसे हम नम्रता से ग्रहण कर लें, जो हमारे हृदय में बोया गया। आज कितने लोग वचन को सुनते, हृदय में उसका पालन करते और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करते हैं। बहुत जरूरी है। फलहीन लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। फलहीन लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। फलहीन लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते। फलहीन लोग समाज में अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। और फलहीन लोग कभी किसी के लिए उत्साह का या प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते। फलवंत होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और इसलिए हमें वचन को हृदय में रखे रहना है, उसके अनुसार जीवन बिताना है। और जब हम फल उत्पन्न करेंगे, क्रोध की भावना हमारे जीवन से खत्म होती जाएगी और हम स्वर्गीय राज में आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें आनंद से अपनी बादशाहत में वो ले जाएंगे। ये उनका वायदा है। एक और खास बात है कि नम्रता, दीनता से जो जीवन जीते हैं उनके प्राण बच जाते हैं और वो उद्धार प्राप्त करते हैं। क्रोध उद्धार प्राप्त करने की राह में एक रुकावट बन सकता है, इसलिए अपने आप को बचा कर रखें। ये एक बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है और याकूब उसे समझा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं वचनों के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आशीष दिया है। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकतों से परिपूर्ण करे। आमीन।